नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय भूमि पर बुरी नज़र रखने वालों को मिलेगा करारा जवाब। लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान देने का किया आह्वान। हरियाणा सरकार ने शहरों में दूर दराज से काम करने के लिए आने वाले लोगों के लिए नगर निकायों की सीमा की परिधि में 50,000 घर बनाने का किया फैसला। और भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से भाजपा जनसंवाद वर्चुअल रैली का किया जा रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व ने देख लिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के सक्षम और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लद्दाख में भारतीय भूमि की ओर बुरी नज़र से देखा, उन्हें करारा उत्तर मिला। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत मित्रता की भावना की कद्र करता है और अपने दुश्मनों को सही उत्तर देने के भी काबिल है। भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बहादुर सिपाहियों ने यह साबित कर दिया है कि जो कोई भारत माता की ओर बुरी नज़र से देखेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। मोदी ने लद्दाख के शहीदों को उन द्वारा दिखाई गई बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही शहीदों को सही मायनों में श्रद्धांजलि है। माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। प्रधानमंत्री ने देश में बने उत्पादों के उपयोग का आह्वान करते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल भी देश को मजबूत व आत्मनिर्भर करने की ओर एक कदम है। कोरोना वायरस महामारी की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनलॉक के समय के दौरान अब और सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी ने इस समय कोरोना को हराने और आर्थिकता को मजबूत बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास ऐसा है कि देश संकट हो हराकर हमेशा ही मजबूत बनकर उभरा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमेशा की तरह कोविड-19 को हराकर देश नए लक्ष्य प्राप्त करेगा और नई ऊंचाई तक पहुंचेगा, जो कि भारत की महान परंपरा है। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से पैदा हुई चुनौतियों की पृष्ठभूमि में जनता को नई दिशा का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को भी कामयाब वर्ष बनाएंगे। नई चुनौतियां आई, अनेक संकट आए, लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा। ये वर्ष भी नई दिशा देगा भारत को और 130 करोड़ लोगों के जनसहभागिता से इन चुनौतियों को हम पार करेंगे और ये साल भी एक कामयाब साल बनाएंगे। चंडीगढ़ के नागरिकों ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आर्थिकता को बल देने और कोरोना को हराने की बात का समर्थन किया। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ऐसे विचारों से संकट के चलते लोगों को उत्साह मिलता है। लोगों का कहना है कि सावधानियां अपनाकर कारोबार को चलाने से ही देश के लोगों की भलाई है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को मन की बात में सुना, बहुत ही अच्छा लगा। उनकी मोटिवेशनल स्पीच को सुन के सारा कुछ, सारे बच्चों को और बूढ़ों को सबको बड़ी मोटिवेशन मिलती है जी उनसे। हमेशा मैं तो उनको सुनता हूँ जी, बड़ा अच्छा लगता है। आज मैंने मोदी जी की दिल की बात सुनी, उस पर जो उन्होंने कहा है खासकर बच्चों बुजुर्गों को लेके, वो बहुत बड़ी बात है, जिसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने बुजुर्गों से। आज प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री के नाते नहीं, घर के जो एक हमारे बुजुर्ग, एक उन्होंने बुजुर्ग के नाते हमें वो चीज़ें सारी
बताने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने आज मेरे को लगा कि हमें अपने लोकल प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ही बढ़ेगी और इसमें हमें देश को और हमारे अपने व्यापारी बंदियों को बहुत इसमें सहयोग मिलेगा। आज मोदी जी का भाषण सुना जिसमें मन की बात उन्होंने रखी, उसमें ये उन्होंने बताया कि जो ये साल आया है ये इसको नेगेटिविटी के बजाय अपन पॉजिटिव में वो करें। ये अपने को बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि नगर निकायों की सीमा की परिधि में 50,000 घर बनाए जाएंगे ताकि आसपास के इलाकों से काम के लिए आने वाले लोगों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की बैठक के दौरान इस राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों के साथ आवास के लिए 10% FAR की अनुमति देने का निर्णय ताकि उद्योग परिसर के अंदर ही श्रमिकों के लिए आवास सुविधा की व्यवस्था की जा सके। बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि नगर निकायों की परिधि में बनने वाले मकान उन लोगों को दिए जाएंगे जो दूर दराज स्थानों से प्रतिदिन यात्रा करते हैं। यह योजना बायबैक विकल्प के साथ तैयार की जाएगी, जिसमें किसी भी समय मालिक के पास घर सरकार को वापस बेचने का विकल्प होगा। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से आज शाम भाजपा जनसंवाद वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा होने से संबंधित यह रैली करवाई जा रही है। केंद्रीय न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रभारी प्रभात झा संबोधन करेंगे। इस रैली के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कल शाम पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान आज होने जा रही रैली के बारे में बताते हुए कहा कि यह रैली चंडीगढ़ में एक नया इतिहास रचने जा रही है। व्यक्तिगत संपर्क के कार्यक्रम है जिसमें हम मोदी जी का एक पत्र जो है 4 पेज का, वो हिंदी और इंग्लिश में हम चंडीगढ़ के हर घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक हमने लोकल कैंपेन छेड़ी है, जान भी जहान भी, कि इस कोरोना महामारी के दौरान हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अरुण सूद ने बताया कि इस रैली के लिए पार्टी कार्यालय में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री दिल्ली से तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भोपाल से सीधे इस रैली से जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त शहर में विभिन्न स्थानों जैसे कि सुखना लेक, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, लेजर वैली में भी लोग अपने मोबाइल के माध्यम से रैली का सीधा प्रसारण देखेंगे। सूद ने बताया कि रैली के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों तथा कोरोना संकट के कारण लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों इत्यादि के बारे में लोगों से विचार साझा किए जाएंगे। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित नए मामलों के साथ शहर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 428 हो गए हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सेक्टर 30 से बुजुर्ग महिला, सेक्टर 26 बापूधाम से एक युवती, सेक्टर 41 से पुरुष तथा सेक्टर 46 से एक महिला कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शहर में 6 लोगों की मृत्यु कोरोना से कारण हुई। बड़ी संख्या में लोग कोरोना की बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं। शहर में 335 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए संक्रमितों के परिवार के सदस्यों तथा संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को जारी हिदायतों का पालन करते हुए मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा बार-बार हाथ साफ करने की अपील की गई है। अब खबरें फटाफट। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्यों में टिड्डी दल की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं उपाय। हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली के कई क्षेत्रों पर टिड्डी दल का हमला। कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर पहुंची 58.56% तक। इस बीमारी के 3,09,700 अधिक लोगों का हुआ सफल उपचार। पंजाब के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया जाएगा स्थिति के अनुसार। पंजाब में बसें अब चलेंगी पूरी सवारियां लेकर, सभी सवारियों को मास्क पहनना किया अनिवार्य। और पंजाब में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संबंध में शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के साथ बैठक कर यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार 2-3 दिन में लेगा फैसला। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।